समस्त मुनियों ने मिलकर के जैमिनी महाराज से पूछा कि भगवान हमें यह बताइए कि ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है, ये कौन से कुल में जन्मे, कौन से युग में जन्मे, कौन से वंश में इनका अवतार हुआ और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास साक्षात चतुर्धा भगवान पधारे जिन्हें जगन्नाथ के भाव से पूरे विश्व ने वंदन किया। कृपा कर इन इंद्रद्युम्न के बारे में हमको बताइए और इन्हें जगन्नाथ जी कैसे प्राप्त हुए, ये महाप्रभु जगन्नाथ पृथ्वी पर कैसे आए, कृपा कर इनकी पूरी लीला हमें सुनाइए। तब श्री जैमिनी जी महाराज अति प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न महाराज का परिचय पहले दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आसीत कृत युगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महानृपः सूर्यवंशे सधर्मात्मा सन्नुष्टः पंचमूरुषः। बहुत ध्यान से सुनिए, आज की कथा हम बिल्कुल जो है अभी तक तो गुरुजनों से पढ़े, लेकिन ये कथा हमको जगन्नाथ जी पढ़ा गए हैं, क्योंकि अब गुरुमुख होना आवश्यक होता है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, लेकिन ये ग्रंथ हमने स्वच्छंद जगन्नाथ जी से ही पढ़ा है। तो स्कंद पुराण के हमारे गुरुदेव जो हैं वो जगन्नाथ महाप्रभु ही हैं, तो इसलिए आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। जो जो श्लोक अधिकृत हैं उन सबको हम सुनाएंगे और आप सब बिल्कुल एक दर्थ होकर के पूरी कथा श्रवण करो। सतयुग में, अब देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग के देवता हैं, लेकिन विराजमान कब से हैं? सतयुग से विराजमान है। सतयुग में सूर्यवंश जात में एक प्रकार से यह भाव वर्णित है कि इंद्रद्युम्न नामक राजा थे और बड़े धर्मात्मा थे। ब्रह्मा जी के अधस्तन पंचम पुरुष पुत्र माने जाते हैं इंद्रद्युम्न राजा। इंद्रद्युम्न राजा का यहां पर स्वरूप इतना सुंदर वर्णन किया गया। वे सत्यवादी हैं, वे सदाचारी हैं, निष्पापी हैं, सात्विक श्रेष्ठ हैं। मतलब ये गुण वो हैं जिन गुणों से ठाकुर जी रीझते हैं। सत्यवादी हैं, सदाचारी हैं, सात्विक निष्ठ हैं, न्याय मार्गी हैं, आत्म तत्व को जानने वाले और ज्ञान चर्चा को बड़े ध्यान से श्रवण करने का आपका स्वभाव है। लेकिन ये सारे लक्षण तो कई लोगों में आपको अनुभव हो जाएंगे, तो एक ऐसा कौन सा विशिष्ट लक्षण है इंद्रद्युम्न राजा का जिससे महाप्रभु जगन्नाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने आसक्त हो गए? तो कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा को एक, कह लें कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक व्यसन है। काय का व्यसन? कि आप हर सप्ताह विश्व के समस्त तीर्थ यात्रियों को, काशी के राजा हैं, काशी बुलाते हैं और काशी में बुलाकर के समस्त उन तीर्थ याटन करने वाले वैष्णवों से तीर्थ की महिमा सुनते हैं। आप स्वयं राजा हैं, बार बार सारे तीर्थों में नहीं जा पाते और कई बार राजाओं को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता है तो बहुत व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वहां तीर्थ यात्रियों को दिक्कत भी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, अपने नगर में ही समस्त तीर्थ यात्रियों को निमंत्रण देते हैं, बाकायदा पालकी से उनको बुलवाते हैं और सभा में बैठा करके प्रत्येक तीर्थयात्री वैष्णवों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप कौन से तीर्थ में दर्शन करने गए? बोले हम तो बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, जरा वहां का बताइए ना, कैसा है बद्रीनाथ? वहां की पूरी महिमा सुनते हैं और नेत्र बंद करके अपने तन को भले ही काशी में रखा हो लेकिन मन से बद्रिकाश्रम पहुंच के पूरे बद्रिकाश्रम का दर्शन करके आ जाते हैं और फिर उस तीर्थ यात्री को खूब धन धान्य देके, दक्षिणा देके, वस्त्र दे करके खूब उनका सम्मान करते हैं कि आपकी कृपा से हम यहीं बैठे बैठे बद्रिकाश्रम हुआ है। फिर दूसरे तीर्थयात्री के पास बैठते हैं, आप कहां से आए? बोले हम दक्षिण भारत में रामेश्वरम से आए हैं। अच्छा, वहां की महिमा बताइए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होते हुए भी, अष्टादश विद्याओं से युक्त होते हुए भी, इतने ज्ञानी और इतने योग्य राजा होते हुए भी आपके अंदर इतनी दीनता है कि आप तीर्थयात्रियों के बीच में बैठ करके तीर्थ की महिमाएं सुनते रहते हैं। तभी आपने एक जिज्ञासा प्रकट की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पूरे विश्व को साक्षात परमात्मा का कभी अनुभव हो? क्या ऐसा कोई तीर्थ है या ऐसा कोई धाम है जहां साक्षात सचल भगवान विराजमान हो और उनका दर्शन हम मानव कर सकें? इतनी योग्यता तो हमारे पास नहीं कि हम जप करें, तप करें, साधन करें, यज्ञ करें। करते हैं लेकिन कोई ना कोई भूल तो होती है। हे समस्त तीर्थ यात्रियों, हे समस्त तीर्थों में विचरण करने वाले वैष्णवों, मेरी प्रार्थना है, क्या इस धराधाम पर ऐसा कोई स्थान है? आप सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल हिलो डुलो भी नहीं, सब लोग ध्यान से सुनो। कोई ऐसा स्थान है जहां साक्षात परब्रह्म को अपनी चर्म चक्षुओं से हम देख सकें?
तब आपने प्रश्न किया कि आद्रतो व्याजहारेदम ज्ञायता क्षेत्र मुक्तमं यत्र साक्षात् जगन्नाथम पश्यामो नेन चक्षुष। जगन्नाथ केवल इन्हीं को नहीं कहते, परम पुरुष परमात्मा जो इस पूरे जगत का रक्षक है वो जगन्नाथ ही है। और इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं क्या कोई ऐसा स्थान है जहां पूरे जगत को चलाने वाले साक्षात पर ब्रह्मनाथ विराजमान हो और हम अपने चरम चक्षुओं से उनको देख सकें? क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान है? एक प्रकार से इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा करके इसको पूरे विश्व में फैलवाया इस प्रश्न को कि है कोई ऐसा स्थान जहां साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन मानव कर सके। तब एक वृद्ध से परम वैष्णव परम विद्वान ललाट पर अति तेज है ऐसे एक तीर्थ यात्री परम वैष्णव महात्मा उस सभा में आए और उन्होंने आकर के कहा, राजन आपका प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ तो मैं दौड़ा चला आया आपके पास। आपकी जो जिज्ञासा है शायद उसका समाधान मेरे पास है। ये सुनते ही तो इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हम जीवात्मा प्रत्यक्ष ठाकुर जी को देख सकते हैं? बोले हाँ, एक स्थान है। कहां पर? बोले मैं अपने बाल काल में वहां दर्शन करने गया था। कौन सी जगह है वो? कि औड्रदेश इति ख्यातो वर्षे भारत संज्ञके दक्षिणस्योदधिस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। औड्र देश यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा प्रांत में दक्षिणस्थ महोदधि यानी कि समुद्र नारायण, उनके तट पर एक क्षेत्र विराजमान है जिसका नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। ध्यान से सुनिएगा। उस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात काननाव्रत एक वन है और उस वन को चारों ओर से वन ने घेरा है। बीच में एक सुंदर सा छोटा सा एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी। बंधुओं, हम सब लोग भुवनेश्वर से जब जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं, आप सबने ये अनुभव किया कि नहीं, पर मैं हर बार करता हूं, 8-9 किलोमीटर दूर से ही श्री मंदिर इतना ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार पर पहुंचेंगे तो लगता है कि शिखर इतना ऊंचा तो नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इतना ज्यादा ऊंचा तो नहीं है कि इतनी दूर से दिखाई देता है। वास्तव में अब आजकल ड्रोन चलते तो हैं, आजकल दर्शन करने की विधा ऊपर से है तो सही, लेकिन देखा जाए तो जगन्नाथपुरी और विशेष रूप से जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान है वो श्री मंदिर एक पर्वत के ऊपर है। वो थोड़ा सा पूरी जहां पर हम अभी भी बैठे हैं इससे भी थोड़ा ऊंचाई पर है, वो नीलगिरी पर्वत है। तो तत्र नीलगिरिर्नाम समन्तात काननाव्रत एक वन से आच्छादित नीलगिरी पर्वत है। तस्योत्संगे कल्पवृक्षः समन्तात क्रोश सम्मितः वहां पर एक कल्प वृक्ष, एक वट वृक्ष है, वहां पर एक रोहिणी कुंड भी है, वहां साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। किस रूप से, किस नाम से? श्री नील माधव भगवान। नील माधव भगवान के रूप में वहां पर ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी का नाम जगन्नाथ पूर्व से ही है। यहां पर कितनी बार जगन्नाथ शब्द का ही भाव आता है। यत्र साक्षात् जगन्नाथः शंख चक्र गदाधर जंतूनां दर्शनान् मुक्तिं यो ददाति कृपानिधि। वहां पर साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कैसे? बोले चतु व्यूह रूप में अपने चतु हस्त कमलों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के साक्षात नील माधव जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। वे आंखें भी मटकाते हैं, वे बोलते भी हैं, वे चलते भी हैं। और अन्य तीर्थों में तो मानव का जाकर के कल्याण होता है, लेकिन मैंने उस तीर्थ में देखा
कि कौए ने चलते हुए किसी वस्तु को पाने के लिए उनके सामने आया है वो कौआ, और जैसे ही उस वस्तु को पाने लगा अचानक से उसने नेत्र खोल करके जैसे ही नीलमाधव भगवान को देखा, उसके भी चतु हस्त प्रकट हो गए और वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अरे आप तो मानवों के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कीट पतंगा पक्षी जो वहां पहुंच जाए और शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नील माधव जगन्नाथ भगवान का जो दर्शन कर लेता है, ऐसे पशु पक्षियों का भी उद्धार वहां होता है। नील माधव भगवान जो पूर्व में यहां विराजमान थे, बाद में फिर उन्हीं नील माधव भगवान का चतुर्धा रूप प्रकट हुआ, सुदर्शन जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी। कैसे ये पूरी कथा है, ध्यान से सुनना। यत्र साक्षात जगन्नाथ, साक्षात जगत का उद्धार करने वाले परमात्मा वहां विराजमान है, और इस बात का प्रमाण है क्यों, जंतु नाम दर्शनान मुक्ति, दर्शन करते ही मुक्ति मिलती है वहां पर। ऐसे धाम का मैंने दर्शन किया है राजन, और मुझे विश्वास है कि आप उस स्थान पर जाएंगे, दर्शन करेंगे और उस स्थान से पूरे विश्व को लाभान्वित करेंगे। तत्र गत्वा जगन्नाथं दृष्ट्वा स हि गिरो यथा कटकावास संस्थानम भूप्रदेशं प्रयच्छ। आप कृपा करके उस स्थान पर जाइए। उस स्थान के समीप में कटक नामक एक स्थान है, कटक का नाम देखिए यहां पर भी है, कटका वास संस्थानम भूप्रदेशम प्रमीयच। वहां जाकर के आप अपनी पूरी राजसभा को कैसे लेके जाना चाहते हैं उसकी पूरी व्यवस्था आप कटक में रह करके कर सकते हैं, लेकिन नाथ आपकी जो जिज्ञासा है वो इसी प्रांत में जाकर के और उन चतुर्धारूप भगवान का दर्शन करके ही पूर्ण होगी। सुनकर के इंद्रद्युम्न राजा के नेत्र सजल हो गए, हस्त कंपायमान होने लगा, प्रेम के सारे लक्षण चित्त में प्रकट होने लगे। आप इतने आनंदित हो गए, आप तो तुरंत जैसे मानो नृत्य करने लगे कि आहा कितनी बड़ी कृपा, मैं साक्षात प्रभु को देखूंगा, साक्षात भगवान का दर्शन करूंगा। बोले हाँ आप जाके वहां कर सकते, लेकिन राजा का एक प्रोटोकॉल होता है, राजा सीधे सब जगह नहीं जाता, पहले मंत्री जाएंगे, सेनापति जाएंगे, वे जाकर के वहां व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद ही मुख्य राजा जा सकता है। क्योंकि आप काशी से आने वाले राजा, सब लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई बाहर की बात नहीं होनी है, केवल जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा होनी है। ना सोइएगा ना सोने दीजिएगा किसी को, कोई झपकी भी आवे तो कोहनी मार देना, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, किसी को भी आलस्य मत करने दो। लेकिन राजा का नियम है। अब देखो, कल भी एक किसी ने प्रश्न किया तो भगवान विरह क्यों देते हैं? विरह देखो अभी कैसा विरह देंगे। इंद्रद्युम्न राजा, आप तो तैयार थे जाने के लिए, लेकिन पूरे राज्यसभा ने निर्णय लिया कि राजन आप पहले नहीं जाएंगे, आप पहले अपने पुरोहित जी को भेजिए। पुरोहित जी जाएंगे और इन तीर्थयात्री के द्वारा बताई गई सारी भावों को देख करके वे वहां देख करके आएंगे, नील माधव जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके आएंगे और वे सब आपकी व्यवस्था देख के आएंगे। आप जाएंगे तो कहां रुकेंगे, कहां प्रसाद बनेगा, इतनी सेना जाएगी, सेना कहां रुकेगी, वहां के जो उत्कल देश के राजा हैं उनको बता करके आएंगे। ये सब नियम है, राजा ऐसे नहीं निकल सकता। इंद्रद्युम्न बोले मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूं, मुझे जाने दीजिए ना। बोले नहीं, आप अभी नहीं जाएंगे, आप कृपा कर अपने पुरोहित जी को भेजिए। तो राजा के ऊपर भी कई लोग होते हैं, आचार्य लोग, जिनकी आज्ञा राजा को माननी पड़ती है। इंद्रद्युम्न राजा का मन तो बहुत था। ठाकुर जी की लीला कैसी है देखो, राजा है इंद्रद्युम्न, वे चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तुरंत पहुंच सकते हैं, लेकिन सबने रोक दिया। बोले आप नहीं जाएंगे, पहले पुरोहित जाएगा। काश इंद्रद्युम्न चले जाते, ये बाद में आपको पता चलेगा। आपने अपने पुरोहित जी को बुलाया और कहा कि महाराज आप कृपा करके जाएं। तो पुरोहित जी बोले मैं तो अस्वस्थ हूं, मैं अपने छोटे भाई को भेजूंगा। राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा, तो पुरोहित जी बोले मैं तो वृद्ध हो गया हूं, शायद मैं इतनी निपुणता नहीं रखूंगा, पर मैं अपने छोटे भाई विद्यापति को भेजता हूं। वे जाकर के आपके इस जो नियुक्त स्थान है उसका दर्शन करके और पूरी योजना बना करके आएंगे और आपको बताएंगे। अब देखिए,
ये विद्यापति भी, अभी तो हमने पहली बार पढ़ा पर मैं इसकी खोज करूंगा, विद्यापति का कोई पूर्व जन्म का या पूर्व काल का कोई तो संबंध है कि इनको नील माधव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ? कहां? ये तो पुरोहित भी नहीं थे, पुरोहित के छोटे भाई हैं। इनको बुलाया गया और कहा कि आपको इस प्रकार उत्कल देश जाना है, वहां पर कटक नामक एक शहर है, उसके पास में महानदी और समुद्र के दक्षिण तीर पर एक नीलगिरी पर्वत है, वहां नीलाचल भगवान, उनका दर्शन करके आना है और सब व्यवस्था आकर के राजा को बतानी, फिर राजा पूरी सेना के साथ दर्शन करने जाएंगे। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हुए, कितने खुश हैं, क्या कह रहे हैं। हर किसी को जगन्नाथ आते समय यह श्लोक बोलना चाहिए, महाप्रभु जी का दर्शन करते समय यह बोलना चाहिए कि अहो में सफलम जन्म सुकल्या सर्वरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवातो मुख्य पद्म मघापहम। रथ में आरूढ़ होकर के विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जन्म के पुण्य किए, मेरा तो दूर दूर तक कोई संपर्क संबंध नहीं था इंद्रद्युम्न से, लेकिन फिर भी इनके पुरोहित का मैं छोटा भाई हूं और कहां से मुझे बुला करके मुझे भेजा जा रहा है। अरे ये मुझे भेजा नहीं जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। इंद्रद्युम्न राजा जब विद्यापति को जाते हुए देख रहे हैं तो इंद्रद्युम्न को लग रहा है कि मैं राजा क्यों हूं, मैं विद्यापति क्यों नहीं, शायद मैं जाता। थका मन चल जीव चका नयन देखीब, थका मन चल जीव। अरे मेरे थके हुए मन, तू बहुत थक गया ना संसार में, सबने तेरा बहुत शोषण किया है, चल तुझे चका नयन जगन्नाथ का दर्शन करा के लाता हूं। कितना अच्छा भाव है। थका मन चल जीव चका नयन देखीब, थका मन। अगर हो सके तो इसको हिंदी में लिख के हमको दे दें तो हम गा देंगे। कब? बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अभी लिखो। बहुत सुंदर बात। और श्री विद्यापति जी निकले हैं काशी से उत्कल देश के लिए और रास्ते भर आनंदित होते हुए जा रहे हैं। अहो में सफलम जन्म सुकल्या सर्वरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवतो मुख पद्म पद्म खापहम। मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, वो कमल नयन कमल मुख वाले ठाकुर जी का मैं दर्शन करूंगा, मैं कितना सौभाग्यशाली। और विद्यापति निकल पड़े हैं नील माधव भगवान का दर्शन करने के लिए। आप चलते चलते रास्ते भर आनंदित करते हुए आ रहे हैं।